दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत का खुला ऐलान। यूपी के मंत्रियों का दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। योगी को हटाओ वरना वरना क्या। दिल्ली में दोस्तों बगावती जंग छिड़ गई है। शाह को मौका मिल गया है। एनडीए की स्थिति खराब है। बीजेपी में अंदरूनी स्थिति खराब है और इस बीच चारों तरफ सिर्फ गुटबाजी जारी है। मोदी बतौर प्रिय पीएम रहे या ना रहे, इसे लेकर के दो खेमे में भाजपा नेता बटे हुए हैं। बीजेपी और संघ के बीच अलग ही जंग छिड़ी हुई है। पुराने और नए नेताओं की लड़ाई में राज्य में पार्टी की स्थिति खराब है। और इस बीच यूपी, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, जहां माना जाता है कि बीजेपी के सबसे धांसू सीएम प्रदेश संभालते हैं, उस योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे उनके ही मंत्री अब तो सीधा दिल्ली में आकर के योगी के मंत्रियों ने हुंकार भरी। हवा हवाई बातें नहीं कर रही हूं, खबर की सबसे पहले मैं पुष्टि कर देती हूं। स्क्रीन पर देखिए, खबर है दिल्ली में योगी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन, मंत्री घेरेंगे विधानसभा। एनडीए का पीडीए भाजपा के खिलाफ। तो क्या अब योगी आदित्यनाथ की छुट्टी तय है? क्या अब मंत्रियों की नाराजगी को ढाल बना करके अमित शाह का योगी को सीएम की कुर्सी से हटाने का सपना पूरा होगा? पहले दोस्तों आपको मैं खबर की डिटेल दे देती हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों मैं ये कह रही हूं कि योगी की छुट्टी, जो अमित शाह का बहुत पुराना सपना है, उसे साकार करने के लिए अब मंत्रियों की नाराजगी को, कहीं ना कहीं मंत्रियों की नाराजगी को अब अमित शाह ढाल बनाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनके मंत्रियों ने बगावत का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से गुरुवार को हुआ है। हालांकि भाजपा की तरफ से जब इस खबर को लेकर के तमाम मीडिया भाजपा से बात करने की कोशिश की, तो भाजपा ने जाहिर सी बात ही कह दिया कि बगावत की कोई बात नहीं है, सिरे से इस मैटर को उन्होंने खारिज कर दिया। इसके बावजूद भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एनडीए में वाकई एक, मतलब आप कह सकते हैं ना, दो गुटों में एनडीए जो है बटा हुआ है, जो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दबाव की पॉलिटिक्स कर रही है। दरअसल बीते दिन निषाद पार्टी का 10वां स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस का कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। बड़े भव्य तरीके से इस प्रोग्राम को रखा गया था। कार्यक्रम के लिए तमाम लोग वहां मौजूद थे, तमाम नेता पहुंचे थे। इसमें यूपी की सियासत में मजबूत दखल रखने वाले छोटे छोटे दलों के 4 नेता शामिल हुए हैं, जिसमें सुबह सपा प्रमुख मंत्री ओम प्रकाश राजभर, अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के पति मंत्री आशीष पटेल और रालोद सांसद चंदन चौहान और संजय निषाद का रहना लाजमी ही है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी का स्थापना दिवस था। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एनडीए के पीडीए ने मचाई हलचल। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। जो एनडीए के हिस्से में पीडीए हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हैं, उन्होंने वाकई हलचल तेज कर दी है। इस कार्यक्रम में भाजपा का एक भी नेता दिखाई नहीं देते हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि पिछड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दल भाजपा से नाराज है क्या? यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन कर रहे योगी के तमाम मंत्री, इस सम्मेलन ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दिया है। सम्मेलन पर न केवल सत्ता की बल्कि विपक्षी दलों की भी नजरें थी। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही पावर सेंटर है, इसलिए सरकार के मंत्री अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। खास बात यह है कि सरकार का हिस्सा होते हुए निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष मंत्री संजय निषाद ने कार्यक्रम से योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ सियासी जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि निषाद समुदाय के लोगों के आरक्षण के लिए विधानसभा का घेराव हम करेंगे। संजय निषाद के इस बयान से दिल्ली से लेकर यूपी तक सियासी भूचाल आ गया है। सोचिए, योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के मंत्री दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक सम्मिलित होते हैं, सब मिलते हैं और वहां पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ करने के लिए
यहाँ पर प्लानिंग की जाती है। वहीं दूसरी तरफ संजय निषाद ने यूपी में सपा के पीडीए नैरेटिव को, मतलब पीडीए नैरेटिव पर उन्होंने नाराजगी जताई कि इस तरीके की बातें करना बेकार है। लेकिन जो एनडीए में पीडीए फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, उनको नजरअंदाज करना सरकार को, योगी आदित्यनाथ को महंगा पड़ेगा। दोस्तों, गौरतलब है कि इससे पहले भी अपना दल का नेतृत्व भाजपा और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर के जाहिर कर चुका है। कई मर्तबा, चाहे राजभर की बात की जाए या तमाम पिछड़े नेताओं की बात की जाए, वो खुलकर के अमित शाह से, मोदी से इस बारे में, नड्डा से इस बारे में नाराजगी जता चुके हैं कि हम योगी के साथ, उनके मंत्रिमंडल में रहना नहीं चाहते, हम योगी के इस्तीफे की मांग करते हैं। हालांकि मौजूदा समय में संजय निषाद भाजपा से नाराज नेताओं की अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे में चर्चा है, या तो भाजपा और योगी आदित्यनाथ को झुकना होगा, भाजपा मतलब योगी आदित्यनाथ गुट को झुकना होगा, योगी आदित्यनाथ को झुकना होगा, सभी को साथ लेकर चलना होगा। नहीं तो 2024 लोकसभा चुनाव यूपी की जनता का रुझान स्पष्ट बता रहा है कि 2027 में क्या होगा। ऐसे में रास्ता अलग भी हो सकते हैं, ये खुलकर के धमकी दे दी गई है। पिछड़े समुदाय से आने वाले ये नेता भाजपा और योगी आदित्यनाथ, भाजपा गुट में जो योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करने वाले जितने भी भाजपा नेता हैं, उन्हें एक तरीके से धमकी दी गई है। दरअसल दोस्तों, अमित शाह योगी को कुर्सी से काफी समय से हटाना चाहते हैं, ये बात आप भी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संकोच नहीं है। क्योंकि आप समझते हैं कि चाहे कोई भी प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी भाजपा की सरकार चल रही हो, सरकार, चाहे उत्तराखंड की बात की जाए, सरकार दिल्ली से चलाई जाती है, सरकार गुजरात लॉबी चलाती है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां योगी सरकार चला रहे हैं, जहां दिल्ली से सरकार को नहीं चलाया जा रहा है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से पकड़ में पाने की कोशिश, पूरी तरीके से मुट्ठी में पाने की कोशिश में मोदी और अमित शाह लगे हुए हैं, और खास करके अमित शाह लगे हुए हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हिलाने, कुर्सी से हटाने के लिए अब उनके मंत्रिमंडल के लोग, मंत्री जब खुद दिल्ली आकर के हुंकार भर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए अमित शाह के पास इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल खबर यही है, जिसके बारे में पूरी तरीके से इस खबर को दबाया गया है। गोदी मीडिया पर ऐसी खबरें आपको कभी नहीं मिल सकती कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, यूपी सरकार के खिलाफ उनके ही मंत्रिमंडल के लोगों ने दिल्ली में आकर के मोर्चा खोल दिया है और आला कमान पर दबाव बनाया जा रहा है कि सीएम की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए, वरना अलग रास्ता हम अपनाएंगे। 24 के नतीजे ने 2027 में क्या हो सकता है, उसका रुझान कहीं ना कहीं सामने है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मिलती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।